कथा विश्व के परिवार सदस्यों, आज हम लेके आए हैं रोमांचकारी कहानी जिसका शीर्षक है और एक बड़ा हादसा, विमान दुर्घटना। घर में सन्नाटा। टीवी न्यूज़। मुंबई न्यूयॉर्क बोइंग विमान उड़ान भरने के 5 मिनट बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। विमान में सवार सभी यात्री मर जाते हैं। विमान में हवा में आग लग जाती है और वह अरब सागर में गिर जाता है। विमान में सवार एक भी यात्री जीवित नहीं बचता। समाचार देखकर नाटेकर चाचा को चक्कर आ गया। उन्होंने डरते हुए अपनी पत्नी को पुकारा और पूछा, अरे देखो, हमारे अजीत आराध्या को क्या हो गया। वह आगे कुछ नहीं बोल पाए। वह बस एकटक समाचार देख रहे थे। उसी समय आंटी को श्रीधर का फ़ोन आया। श्रीधर नाटेकर का भतीजा। आंटी ने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। आंटी को समझ में नहीं आया कि क्या कहे। उसने उन्हें समाचार सुनाया। श्रीधर ने कहा, क्या तुमने समाचार देखा? मैं लगभग घर पहुंच गया हूं। अगर तुम्हारे फ़ोन पर कोई संदेश या कॉल आए तो मुझे बता देना। मुझे पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। चाचा बात करने के मूड में नहीं थे। नाटेकर चाचा ने न्यूयॉर्क जाने से पहले अजीत से कहा कि अब उसे वापस नहीं जाना चाहिए। अब वहाँ की स्थिति बदल गई है। तुम यहाँ आकर अपना पुस्तक प्रकाशन और मुद्रण का व्यवसाय संभालो। इतने दिनों तक मुझे बाबा का सहयोग मिला, अब मुझे साथ की ज़रूरत है। हमारे पास आस्थावान लोग हैं, लेकिन अगर कोई परिवार का व्यक्ति हो तो फ़र्क पड़ता है। अजीत ने इस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। श्रीधर पुणे और मुंबई एयरपोर्ट से संपर्क में था, लेकिन उसे कोई ठोस जानकारी नहीं मिल रही थी। श्रीधर और आराध्या के पिता मुंबई जाने की तैयारी में थे। अपनी गाड़ी लेने के बजाय उन्होंने एक गाड़ी बुक करके जाने का फैसला किया। घर से निकलते ही नाटेकर अंकल का फ़ोन आ गया। अनजान नंबर था। चाचा की हिम्मत नहीं हुई अनजान नंबर से फ़ोन उठाने की। जो सुनने को मिलेगा उसे सुनने की हिम्मत नहीं थी। पापा, मैं अजीत बोल रहा हूँ। इस फ़ोन पर उन्हें यकीन नहीं हुआ और चाचा जोर से चिल्लाए, बेटा कहाँ हो? उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनसे क्या कहूँ। फ़ोन कट गया। गाड़ी से श्रीधर बार बार उस अनजान नंबर पर फ़ोन कर रहा था। बाबा, जिससे आप बात कर रहे थे वो अजीत की थी। अब फ़ोन नहीं लग रहा। तो मैंने पूछा, शायद रेंज नहीं है। तभी फ़ोन फिर बजा। वही नंबर था। अब श्रीधर ने फ़ोन उठाया और पूछा, कौन बोल रहा है? श्रीधर, मैं अजीत बोल रहा हूँ। क्या ये शब्द अजीत के मुंह से निकला? हाँ श्रीधर, मैं अजीत बोल रहा हूँ। टोल बूथ से पहले मेरी कैब का एक्सीडेंट हो गया। एक वैन में पीछे से हमारी कैब को टक्कर मार दी। मैं आगे बैठा था और आराध्या पीछे थी। उसकी पीठ पर चोट लगी, मेरे सिर पर भी चोट लगी। हमने विमान दुर्घटना की खबर देखी, लेकिन हम समय पर नहीं हवाई अड्डे पहुँचे। विमान दुर्घटना की खबर सुनते ही हम आपको तुरंत फ़ोन कर रहे थे। हम खोपोली के सरकारी अस्पताल में हैं। हम दोनों के मोबाइल फ़ोन गायब हो गए हैं। मैं आपसे अस्पताल के डॉक्टर की फ़ोन से बोल रहा हूँ। हल्की चोट लगी है। अजीत ने आराध्या को फ़ोन दिया। श्रीधर ने आराध्या की माँ को फ़ोन दिया। माँ ने उनसे पूछा, बेटी कैसी हो? वह फूट फूट कर रोने लगी। श्रीधर ने वापस फ़ोन लिया और अजीत से कहा, हम खोपोली के लिए निकल रहे हैं, चिंता मत करो। पुणे से सभी लोग खोपोली अस्पताल पहुँचे। दुर्घटना में दोनों को मामूली चोटें आई थी। परिवार वालों ने जब उन दोनों को देखा तो सबकी आंखों में आंसू बहने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि ये खुशी के आंसू है या गम के। आराध्या के पिता ने कहा, मौत की झड़प तो 2-3 घंटे पहले ही आनी थी, पर तभी समय नहीं आया था। क्या इसे भाग्य का खेल कहे या जीवन का चमत्कार? दोस्तों, कैसी लगी रोमांचकारी कहानी? हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी मज़ेदार कहानी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।